You are watching Delhi News. दोस्तों मिलिंद देवरा जी डोंगरी पर आए हुए हैं, उमर खाड़ी पर आए हुए हैं 223 के यहाँ पर एक ऑफिस खुली है अयाज भाई नजीर केमिस्ट के यहाँ पर। मिलिंद जी फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, 22 आपके कैंडिडेट अनअपोज जीते हैं। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए क्या है सलीम भाई, आज मैं देख रहा हूं कि पूरी महाराष्ट्र में मैं घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं जो वातावरण है ना, धर्म के आधार पर लोग भेदभाव या अपने जो राजनीतिक प्रेफरेंसेस होते हैं उसके आधार पर कुछ वोट नहीं दे रहे। लोग चाहते हैं कि जो हमारे काम कर रहे हैं उनको हम वोट देना चाहते हैं। और मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लाड़की बहन स्कीम है, राज्य सरकार ने 1 साल पहले लाया था। वो लाड़की बहन स्कीम जब हमने लागू किया, हमने अमल किया पूरे महाराष्ट्र में, हमने ये नहीं देखा कि आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका जाति क्या है। हमने एक ही सवाल पूछा कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आप जरूरतमंद महिला हो तो आपको मिलना चाहिए। तो यही इसी प्रकार से हम काम करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत जो स्वभाव है आप कई सालों से जानते हैं, हमने भी कभी भी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। जिन लोगों को समस्या है उन समस्याओं को दूर करना ये हम मानते हैं कि हमारा फर्ज है, कर्तव्य बनता है। आप मुस्लिम एरिया में बहुत साल रह चुके हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं। अभी जो शिवसेना और मनसे का जो गठबंधन हुआ है, और मनसे ऐसी पार्टी थी जो खड़े रह के जो है मुस्लिम के बारे में कह रही थी कि मस्जिदों के सामने ये करेंगे वो करेंगे, क्या लगता है मुस्लिम वोटर क्या सोचता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गली न्यूज के जरिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 1-1.5 वर्ष पहले इस हल्के के लोगों ने, जिनके साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध है, मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई इस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, मुझे इस क्षेत्र का नुमाइंदगी करने का कई बार अवसर मिला। उन्होंने एक अरविंद सावंत नाम का व्यक्ति को चुना। आज मैं सलीम भाई, आप हमेशा मुझे सवाल पूछते हैं, आज मैं आपको सवाल पूछने आना हूं। अरविंद सावंत पिछले ढूंढ रहे हम लोग आप ढूंढ रहे ना? जवाब दे दिया बस। अच्छा, आप ढूंढ रहे। उसको कुछ पता ही नहीं है डोंगरी क्या है, उसको पता नहीं है खड़क क्या है, उसको ये पता नहीं है कि मीनारा मस्जिद कहाँ है, उसको कुछ पता नहीं है कि भिंडी बाजार कहाँ है। ऐसे व्यक्ति को लोगों ने चुन के भेजा है। वो काम का नहीं है, उनका दफ्तर कहाँ है किसी को पता नहीं है, उनका नंबर क्या है किसी को पता नहीं है, उनके कार्यकर्ता को यदि कांटेक्ट करना है किसी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके जरिए लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और एक बार हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। अच्छे उम्मीदवार जो है, जो इस हल्के के समस्याओं के बारे में उनको जानकारी है, मालूमात है, कई सालों से यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को देखकर उनकी क्या प्रोग्राम है, क्या काम करना चाहते हैं, क्या वे हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, क्या हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे हमारी समस्याओं को दूर करने के, ऐसे लोगों को उनको बढ़ावा देना चाहिए। मुस्लिम वोटर थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने एक बार शिवसेना को चांस दिया, यूबीटी को चांस दिया, जो कि वो भी बहुत बड़ी राइवलरी थी। उसके बाद जो है मनसे के साथ उनका कोलैबोरेशन होने के बाद मुस्लिम वोटर बहुत कंफ्यूज है कि अब क्या करे, क्या शिंदे गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है। मेरे मुस्लिम समाज से, कौम से बहुत पुराने संबंध है और हमारे बहुत गहरे संबंध है मैं कहूँगा। और मैं आपके जरिए उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे 223 है, कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट का क्या विजन है इस हल्के के लिए। क्योंकि इशू क्या है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि आज दक्षिण मुंबई में लोगों के पास एक एमपी नहीं है। अरविंद सावंत को लोगों ने वोट दिया है, वोट लेकर वो एमपी बन गया है, लेकिन अभी गायब हो गया। मैं एक राज्यसभा का सांसद हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं लोकसभा सांसद की तरह काम कर रहा हूँ, और ये मेरा खुशकिस्मती है। मैं इस पर कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मेरे लोगों के साथ बहुत पुराने संबंध है। लेकिन हमारे लिए भी एक टीम की आवश्यकता है, टीम की जरूरत है, और उस टीम को अधिक मजबूत बनाने के लिए अच्छे कॉरपोरेटर्स जिनका अच्छा विजन है, लोगों के लिए जो कुछ काम करना चाहते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सलीम भाई, इस एरिया में जिस प्रकार से रीडेवलपमेंट हो रहा है, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, फख्र के कह सकता हूँ कि जो देश का मुल्क का सबसे पहला क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो यहाँ हुआ, मुंबा देवी में हुआ, भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल था। उसके साथ साथ आज हम कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। देश का सबसे पहले क्लस्टर पॉलिसी हमने बनवाया, और आज बहुत बड़े पैमाने पे केवल साउथ मुंबई में नहीं, पूरी मुंबई में, पूरी महाराष्ट्र में क्लस्टर रीडेवलपमेंट के जरिए स्लम्स का और चॉल्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर सके। पहले क्या होता था, एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होता था, उसके बाद गटर का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होती थी। आज पूरी प्लान बना के हम कर सकते हैं, उसमें अस्पताल भी बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं बच्चों के लिए, और उसी एरिया में, खास करके उसी एरिया में लोगों को हम ट्रांजिट अकोमोडेशन देते हैं। पहले क्या होता था
इस एरिया में बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को कहीं मानखुर्द भेजा जाता था, जबकि उनके बच्चों की पढ़ाई यहीं पे है, उनका काम यहीं पे है। आज उसी क्षेत्र हल्के में उनको ट्रांजिट कैंप दिया जाता है, जैसे धारावी में भी हो रहा है। तो ऐसे जो बड़े पैमाने पे काम हो रहा है महाराष्ट्र में और इस हल्के में, उसमें एक नुमाइंदगा की जरूरत है और रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, जो लोगों की काम समझ सके, हम जैसे नेताओं तक लोगों की समस्याओं पहुंचा सके। और इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, 223 में हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, आपके 224 में भी आपका चैनल पॉपुलर है। हमारे हर वार्ड में जहां हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनका गारंटी मैं स्वयं ले रहा हूं। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, आके उनको वोट दीजिएगा। एक आखिरी सवाल है कि यही वार्ड से निकम साहब है कांग्रेस की तरफ से, जो भाई साहब जो बात है कि भाई उनके देवरा फैमिली जाना, आपके डैडी से बहुत अच्छे रिलेशन है, और अब तक जो भी टिकट आई हुई है, जो भी उनको मिला है वो आप लोग के थ्रू ही मिला है। कैसे बैलेंस करेंगे आप रुपेश पाटिल की वाइफ? और उसमें कोई संदेह नहीं है, निकम के साथ हमारे पुराने संबंध है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि हम जो रुपेश पाटिल की फैमिली मेंबर के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, ये हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। मैं आज इस पार्टी का मेंबर हूं और मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यदि हमारे कॉर्पोरेटर चुन के आएगी, मेरे हाथ मजबूत होंगे, एकनाथ शिंदे जी के हाथ मजबूत होंगे, शिंदे साहब के हाथ मजबूत होंगे, तो इस एरिया में जो बड़े बड़े काम है, आज शिंदे साहब के पास हाउसिंग मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, सबसे बड़ा मसला साउथ मुंबई में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हाउसिंग का है। मराठी लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू हाउसिंग का है, मुस्लिम लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू हाउसिंग का है, क्योंकि सभी लोग हमारे चॉल्स में रहते हैं। चॉल्स जो जर्जर होते हैं, गिरते हैं, उन जर्जर इमारतों की रीडेवलपमेंट के लिए हमें हाउसिंग की आवश्यकता है। और इसलिए पूरी सिस्टम के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे उम्मीदवार को, लोगों को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया।